The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So always dream big and focus on Hello everyone and Jai Hind to all my students. My name is Ravil and I am again back with a very new and the latest video of Rise Academy. In this video guys, I am going to teach you a very fundamental and the basic concept of English, that is the subject and the verb agreement. हम लोगों को काफी बार चीजें पता नहीं होती, हम उनको अननोटिस कर देते हैं, because of which our confidence level goes to very down. So at the end of this video, you people will feel very confident. बस आप लोगों को एक काम करना है, whatever I am teaching in this video, you just guys have to write each and everything on a piece of paper in your notebooks. वरना आपको काफी सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, अभी आ जाएंगी, बाद में शायद आप उनको भूल जाए. तो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ कैसे काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये बेसिकली मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में टेंसेस के अंदर बता रखा है, जिसके अंदर मैंने अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट, अलग अलग तरीके के वर्ब्स पूरे के पूरे अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर रखे हैं. तो हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है. बच्चे, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? काम करने वाला. जैसे कि मैंने बोला आपको, ही, शी, आई, वी, यू और दे, आप इनको क्या कहते हैं? आप इनको कहते हैं सब्जेक्ट. वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम. क्या होता है? कोई भी काम. जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग और डांसिंग, इनको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. वर्ब के हमारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं. तो देखिए जरा, व्हाट इज सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट. अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट का रिलेशन है ना वर्ब के साथ, वो मैच हो जाना चाहिए इन नंबर. सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, तो यहां पे हमारी किसकी बात हो रही है? एक लड़की की बात हो रही है. ही का मतलब क्या होता है बच्चे? एक लड़का. तो जहां पे हम एक लड़के की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या आ जाता है? एस आ जाता है. ये बहुत बेसिक बच्चों को पता है, लेकिन काफी बार जो हम आगे पढ़ने वाले वो शायद आप लोगों को ना पता हो. तो इस वीडियो के अंदर आप लगे रहना. साथ ही साथ एक चीज करना, शेयर दिस वीडियो टू ईच वन ऑफ योर फ्रेंड्स. जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, उनको आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके. लेट्स बिगिन. अब मान के चलिए दे. दे का मतलब क्या होता है? वे लोग. दे का मतलब क्या होता है बच्चे? वे लोग. यानी वे लोग क्रिकेट खेलते हैं. यहां पे तो हम एक बात कर रहे थे सिंगुलर पर्सन की. यहां पे जब हम बात कर रहे थे एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे थे. ही का मतलब होता है एक लड़का. ही का मतलब क्या होता है बेटा? एक लड़का. तो यहां पे हम उसके साथ क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं. जैसे मैंने कहा सीमा क्रिकेट खेलती है, तो आप यहां पे लिखेंगे सीमा प्लेज क्रिकेट. क्यों भाई? क्योंकि सीमा एक लड़की है, सीमा खेलती है. सीमा प्लेज क्रिकेट, सीमा क्रिकेट खेलती है. अब यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ गए. दे प्ले क्रिकेट, यानी एक से ज्यादा लोगों का मतलब होता है दे. दे को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं वे. शी वर्क्स हार्ड, यानी एक लड़की है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है. तो आज के बाद आप एक चीज कभी मत भूलना, जब भी हमारी सिंगुलर की बात रहेगी तो उसके साथ एस आ जाएगा, और जब भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस नहीं आता. लेकिन एक चीज और, आई के साथ हमेशा कौन सा रूल लगता है? आई के साथ कभी भी एस नहीं आता. मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट. आप इसको बिल्कुल भी भूलिएगा मत. जहां पे भी हम आई की रूल यूज करेंगे वहां पे आपको कभी भी अपना वर्ब के साथ एस नहीं लगाना. जहां पे भी आप ही और शी का रूल यूज करेंगे वहां पे आपको एस लगाना है. जहां पे भी आप आई का रूल यूज करेंगे वहां पे आपको एस नहीं लगाना है. ये मेरी बात आप कान खोल के समझ लीजिए. दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसके अंदर, बेसिकली पहला रूल है हमारा जो हम सीखने वाले हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सिंगुलर वर्ब. यानी अ बॉय प्लेज फुटबॉल, यहां पे एक लड़की की बात हो रही है, तो अ बॉय प्लेज फुटबॉल, एक लड़का फुटबॉल खेलता है. द गर्ल सिंग्स वेल, यानी एक लड़की है बहुत अच्छा गाती है. राहुल स्टडीज डेली, राहुल क्या करता है? राहुल डेली पढ़ाई करता है. राहुल स्टडीज डेली, राहुल स्टडीज डेली. द डॉग बार्क्स, यानी यहाँ पे एक कुत्ते की बात हो रही है. द डॉग बार्क्स,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस 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 एस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर 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 और सिंगुलर की बात चल रही है, इसलिए आप क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? यहाँ पे आप एस लगा देंगे इसके साथ। क्लियर है? ये हमारा रूल नंबर 1 है। साथ साथ में आप इसको प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। एक आता है हमारा प्लूरल वर्ब, यानी जब आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया द बॉयज, यानी एक से ज्यादा लड़के आ गए या एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गए, तो वहां पे आप एस नहीं लगाते। द बॉयज प्ले फुटबॉल, यानी एक से ज्यादा लड़के फुटबॉल खेलते हैं। द गर्ल्स सिंग वेल, यानी लड़कियां बहुत अच्छा गाती हैं। स्टूडेंट्स स्टडी डेली, स्टूडेंट्स यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रोज पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे डॉग्स आ गए, डॉग्स बार्क करते हैं। डॉग्स बार्क लाउडली, यानी कुत्ते बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर होता एक कुत्ता है तो डॉग बार्क्स आएगा, और अगर आप जब बताएंगे बहुत सारे कुत्ते हैं तो क्या आएगा? डॉग्स बार्क आएगा। क्लियर है? इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखना। उसके बाद आता है हमारा कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चे काफी ज्यादा बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें क्या करें। द बॉयज, एक से ज्यादा बॉय है, तो यहाँ पे क्या रूल यूज करेंगे? हम प्ले का रूल यूज करेंगे। प्लेज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अगर एक लड़का होता तब आता है यहाँ पे प्ले। प्लेइंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है, इज नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लेइंग नहीं आएगा। प्लेड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हैज का वर्ब यूज नहीं हो रहा है, हैज का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, तो हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है ना? और द बॉयज, तो बॉयज है ना एक से ज्यादा, तो हमेशा प्ले, यानी जब आपकी बात प्लूरल की आ जाए तो आप इसके साथ एस नहीं लगाते, जो पीछे मैंने आपको सवाल अभी करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं अपना रूल नंबर 3। कुछ रूल्स है जो मैंने इसके अंदर करवाए हैं आपको, ताकि आपको याद रहे। आप इनको रूल 1 रूल 2 के नाम से याद रख सकते हैं। देखिए, एंड जॉइंस टू सब्जेक्ट, जो एंड वर्ड होता है ना हमारा, एंड मतलब राहुल और कपिल जा रहे हैं, तो हम क्या रूल यूज करेंगे? राहुल एंड कपिल आर गोइंग। तो एंड जब भी ज्वाइन हो जाए तो बेसिकली एक प्लूरल सेंस बनाता है। जैसे कि राम और श्याम, राम और श्याम दो दोस्त हो गए, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। टी एंड कॉफी आर अवेलेबल, यानी चाय भी अवेलेबल है और कॉफी भी अवेलेबल है, तो टी एंड कॉफी आर अवेलेबल। रवि और मोहन साथ में काम करते हैं, अब यहाँ पे रवि और मोहन दो लोगों की बात हो गई, तो एस यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एस तो उसके साथ आया था जहां पे सिंगुलर लगता है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं हम अपना कुछ एक्सेप्शनल रूल, जहां पे ये वाला रूल हमारा काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट एंड द फिलोसोफर डेड, यानी यहां पे हम एक पोएट की बात कर रहे हैं और एक फिलोसोफर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे व्हेन टू नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, जब दो नाउन है और वो एक पर्सन को डिनोट कर रहे हो या एक चीज को डिनोट कर रहे हो, इसका मतलब आप वहां पे इज यानी सिंगुलर का है रूल यूज करते हैं। यानी एक इंसान था बेटा जो पोएट भी था और फिलोसोफर भी था। जैसे मैं टीचर भी हूं और मैं डांसर भी हूं, तो इसके लिए आप क्या लगेंगे? द डांसर एंड द टीचर इज डेड, यानी एक आदमी था जो डांसर भी था और टीचर भी था, वो मर चुका है। ब्रेड एंड बटर, यानी ब्रेड है और बटर है, ये एक साथ आप खाते हो तो ये आपका नाश्ता हो जाता है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये मेरा सबसे स्वादिष्ट नाश्ता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी यानी धीरे धीरे और रफ्तार, धीरे धीरे और कंटिन्यूअसली चलने वाले के इंसान की ही जीत होती है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ये सिंगुलर सिंगुलर हो जाएंगे हमारे, एक को ही डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल, यानी यहाँ पे एस लग जाएगा। ये एक्सेप्शनल रूल है हमारा किसका? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। उसके बाद देखते हैं हम, एक रूल आता है हमारा रूल नंबर 4। जहां पे भी आप बात करो सिंगल चीज की, मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर चीज जहां पे भी आ जाए, जैसे कि हर एक या फिर ये वाला, ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इसके साथ क्या आता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे कि हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो हर एक मतलब हर एक की बात चल रही है, सिंगल स्टूडेंट की बात चल रही है, तो ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। एवरीबडी इज रेडी, सॉरी एवरी बॉय इज रेडी, हर एक लड़का तैयार है। एवरी हाउस हैज इलेक्ट्रिसिटी, यानी हर एक प्रत्येक घर के अंदर बिजली है, तो यहाँ पे आप हैव नहीं लगाओगे बच्चे, क्या लगाओगे? एवरी, हैज लगाएंगे। एवरी हाउस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे हाउस के अंदर जो हर एक घर है, तो यहाँ पे आप सारे घर को डिनोट नहीं कर रहे, यहाँ पे आप हर एक घर की बात कर रहे हैं। तो जहां पे भी एक की बात आ जाए यानी सिंगुलर की बात आ जाए, तो वहां पे आप हमेशा याद रखना सिंगुलर फॉर्म में उसको आप रूल यूज करते हैं। तो ये ईच और एवरी का हमारा रूल था। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 5, जिसके अंदर हम लगाते हैं आइदर और नाइदर। कुछ लोग इसको ईदर भी कहते हैं, ईदर और नीदर, कुछ लोग इसको आइदर और नाइदर भी कहते हैं। ठीक है,
तो ध्यान से समझेंगे जरा इसको। ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है हमारा, ठीक है। जैसे कोई भी लड़का एब्सेंट नहीं है, नाइदर बॉय इज एब्सेंट, यानी जितने भी लड़के थे ना उनमें से कोई भी एब्सेंट नहीं है, सारे के सारे लड़के प्रेजेंट है। नाइदर बॉय इज एब्सेंट। आइदर स्टूडेंट इज एलिजिबल, यानी इनमें से कोई भी एक लड़का ही एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब जब आप किसी को किसी चीज को करने की परमिशन दे देते हो उसको बोलते हैं एलिजिबल। नाइदर आंसर इज करेक्ट, यानी जो भी आंसर है ना उनमें से कोई भी एक आंसर ऐसा नहीं है जो करेक्ट है, यानी नाइदर आंसर, यानी इनमें से कोई भी नहीं आंसर ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। तो नाइदर क्या मतलब, कोई भी ऐसा एक नहीं है। तो आप इसके लिए भी क्या लगा रहे हो, अपना सिंगुलर 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 वर्ब का यूज कर रहे हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, आइदर और नाइदर नॉर। इसके अंदर आप वर्ब फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट, या तो राम या फिर उसके दोस्त। तो आप यहां एक चीज देखेंगे, राम क्या है बच्चे, राम यहां पे सिंगुलर नाउन को प्रेजेंट कर रहा है। सिंगुलर मतलब राम तो एक ही लड़का है ना। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, यानी उसके दोस्त, यानी यहां पे तो बहुत सारे दोस्त आ गए ना, ये तो प्लूरल को डिफाइन कर रहा है। तो आप एक चीज देखोगे कि जहां पे हम ये वर्ब लगा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, वो किसके करीब है, वो सिंगुलर के करीब है या प्लूरल के करीब है। आप बोलेंगे सर ये तो प्लूरल के करीब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा फ्रेंड की बात चल रही है, यानी फ्रेंड्स की बात चल रही है। तो आप यहाँ पे हमेशा प्लूरल का रूल यूज करेंगे, इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, या तो स्टूडेंट्स या फिर उनका जो एक टीचर है, यानी टीचर, एक टीचर की बात चल रही है। तो यहाँ पे करीब क्या है, ये तो हमारा प्लूरल हो गया और ये हमारा सिंगुलर हो गया। तो ये प्लूरल और सिंगुलर, अब वर्ब के नजदीक क्या है, सिंगुलर है ना। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे अपना, क्या लगाएंगे आप, इज। तो ये चीज बहुत समझनी हमें जरूरी है। काफी बार लोग इज भी लगा देते हैं, आर भी लगा देते हैं, उनकी मर्जी से, लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है एक्चुअल में गलत बोल रहे हैं। नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या लग रहा है पास में, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है सिंगुलर है। आप कहेंगे प्यारे बच्चे कि ये प्लूरल है, तो आप इसके साथ भी क्या लगाएंगे, एक प्लूरल का वर्ब एग्रीमेंट आप यूज करते हैं। क्योंकि टीचर, ये जो हमारा सिंगुलर वाला था ये तो पीछे है ना, तो वर्ब के साथ जो नियर में होता है ना, इसी को हम फॉलो करेंगे सब्जेक्ट में। क्लियर हुई बात मेरी, इसको आप एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या है हमारा इसके अंदर, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं भैया, अलोंग विद, टुगेदर विद या फिर एज वेल एज, ये इग्नोर कर देते हैं हमारे सेकंड सब्जेक्ट को। जैसे कि टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स, यानी हमारे जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है ना बेटा, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक टीचर की बात चल रही है, तो टीचर क्या है हमारा, एक सिंगुलर है। और जहां पे आप बात करेंगे प्लूरल की, तो ये क्या करेंगे, आप प्लूरल वाले को इग्नोर कर देते हो, यानी कि सेकंड वाले को आप इग्नोर कर देते हो। ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर देते हो। आप बात करते हो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट की, किस केस में, जहां पे आपका अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज आता है, वहां पे आप इसको इग्नोर कर देते हैं। द टीचर अलोंग विद स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, यानी टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ प्रेजेंट है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने टीचर की। रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज रेडी, यानी रवि अपने दोस्तों के और उसके दोस्त भी तैयार हैं। द प्रिंसिपल टुगेदर विद टीचर्स इज अटेंडिंग द मीटिंग, अटेंडिंग द ऑफिस मीटिंग। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात चल रही है। प्रिंसिपल किसके साथ है, अपने टीचर्स के साथ। तो टीचर्स क्या है हमारा प्लूरल, प्रिंसिपल क्या है हमारा सिंगुलर। तो आप सिंगुलर यानी सेकंड वाले की आप बात भूल जाओगे, आप सिंगुलर की बात याद रखेंगे जो पहली बार हुआ है। क्लियर है ना। तो इसलिए आपने क्या लगा यहाँ पे, इज लगाया, इज लगाया, इज लगाया, यानी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट का इसके अंदर बच्चे रूल यूज किया है। फिर है हमारा रूल नंबर 8, जिसके अंदर हम बोलते हैं एवरीवन, एवरीबडी या फिर समवन, एनीवन या फिर नोबडी। तो इसके अंदर आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि एवरीवन इज हैप्पी, यानी हर एक इंसान, जो भी इंसान है वो सारे के सारे क्या है, खुश है। समवन हैज कॉल्ड, किसी ने मुझे बुलाया है, यानी किसी एक इंसान ने मुझे बुलाया है। नोबडी नोज, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जानता आंसर को, यानी मतलब कोई भी एक बच्चा भी नहीं जानता आंसर को। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंगुलर का ही रूल यूज करते हैं। क्लियर है, किसका, सिंगुलर का। उसके बाद आता है हमारा आगे कुछ, जिसके अंदर हमारे कुछ रूल नंबर 9, हम अगर काफी बार बोलते हैं मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल। लेकिन जब आप बात करते हो थोड़ा एडवांस तरीका होता है किसी चीज को बोलने के लिए। मैनी अ स्टूडेंट्स हैव कम, मैनी अ स्टूडेंट्स हैज कम, ठीक है।
मैनी अ स्टूडेंट यानी बहुत सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट आया है, मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड। मैनी अ बॉय इज एब्सेंट यानी बहुत सारे बॉयज में से एक लड़का एब्सेंट है। मैनी अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स में से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो आप इसके लिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म का रूल यूज करते हैं, यानी हैज, इज और हैज लग जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा रूल नंबर 10 है, जिसके अंदर हम कहेंगे वन ऑफ। इसमें तो काफी बार लोग मिस्टेक्स करते हैं। मान के चलिए मैंने कहा पूरी दुनिया में दुबई मेरी सबसे फेवरेट कंट्री है, तो आप क्या कहते हैं? दुबई इज वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री। गलत, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। दुबई इज वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री यानी दुबई मेरा फेवरेट देश है, नहीं। आपने कहा सारे के सारे देशों में से दुबई मेरा फेवरेट देश है, तो दुबई इज वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री नहीं आएगा, दुबई इज वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज आएगा। यानी बहुत सारे देशों में से दुबई मेरी फेवरेट कंट्री है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक, यानी सिंगुलर की बात चल रही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक बच्चा एब्सेंट है, तो सिंगुलर का फॉर्म यूज करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज क्वालिफाइड एसएससी एग्जाम यानी मेरे बहुत सारे दोस्तों में से कि एक दोस्त ने एसएससी एग्जाम क्लियर कर दिया है। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग यानी बहुत सारी बुक्स में से एक बुक, यानी सिंगुलर की बात चल रही है, एक बुक मिसिंग है। तो आप इसके लिए हमेशा वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का रूल यूज करते हैं। साथ साथ में आप इसको लिखते जाना। जिसको भी लगता है कि भाई हमारे सिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स, हमारे रिलेटिव्स को ये जरूरी हो सकता है, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जिसको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। राइट एक आता है हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग यानी जो स्टूडेंट्स का नंबर है ना, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग यानी जहां पे भी बात आ जाए हमारी द नंबर की, तो आप हमेशा उसके लिए सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है ना, तो नंबर तो बेटा एक सिंगुलर चीज होती है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्ज यानी जिन लोगों ने एप्लीकेंट से भरा है फॉर्म, उनका नंबर यानी उनका जो अनुक्रमांक है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज करेंगे। क्या कहेंगे? सिंगुलर फॉर्म के लिए। ये हमारा अगला वाला रूल है, ध्यान से देखेंगे जरा इसको आप। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब भाई ग्रुप ऑफ चीज होती है ना कोई भी, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल टीम हो गई, कमिटी हो गई, जूरी। जूरी का मतलब क्या होता है? जो जज होते हैं ना बेटा, जज किसी भी चीज में जो जजमेंट लेते हैं उसको जज कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ जज को क्या बोलते हैं? हम जूरी बोलते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ टीचर्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ टीचर्स को बोलते हैं बेटा आप स्टाफ। क्या बोलते हो? स्टाफ। ग्रुप ऑफ मेंबर्स को क्या बोलते हैं? फैमिली बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो उनके लिए भी जनरली सिंगुलर फॉर्म ही यूज होती है। कैसे? द टीम इज विनिंग यानी कि पूरी की पूरी टीम विन कर रही है। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट यानी एक कमिटी थी, यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स को क्या बोलते हैं? कमिटी बोलते हैं। इसकी आप स्पेलिंग जरूर याद रखना, COMMITTEE। इसके अंदर 3 बार डबल चीज आती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आपने सिंगुलर यूज किया है, इज यूज किया है। ठीक है, सिंगुलर का आप यूज करेंगे। क्लास इज कमिंग, क्लास इज कमिंग यानी क्लास के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लास की बात कर रहे हैं, यानी एक ग्रुप आ रहा है पूरा का पूरा स्टूडेंट्स का। तो ग्रुप के लिए आप क्या लगाएंगे बच्चे? हमेशा आप सिंगुलर का रूल यूज करते हैं। किसका? सिंगुलर का। फिर ये हमारा अगला वाला रूल है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि मैथमेटिक्स। बेटा आप कभी भी है ना मैथमेटिक नहीं बोलते, आप कभी भी उसको फिजिक नहीं बोलते, आप कभी भी उसको इकोनॉमिक नहीं बोलते, आप उसको हमेशा क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। तो आप ये मत सोचना कि ये प्लूरल लिखे हुए हैं, आप इसको मानना है तो ये मैथमेटिक्स। एक और वर्ड होता है हमारा एथलेटिक्स, तो इनके पीछे एस तो लग रहा है, लेकिन आप हमेशा इसकी फॉर्म सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, फिजिक्स इज डिफिकल्ट। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो याद रखना जब भी हमारे कोई सब्जेक्ट की बात आ जाए या फिर कोई ऐसा वर्ड आ जाए एथलेटिक्स जैसे, तो आप हमेशा क्या रूल यूज करना? इसके अंदर आप हमेशा सिंगुलर वर्ड का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। आप ये नहीं कहेंगे मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग, मैथमेटिक्स तो एक ही होती है बच्चे। क्लियर है? और दूसरी चीज, अगर हमारा कभी टाइम की बात आ जाए, मनी की बात आ जाए या फिर डिस्टेंस की बात आ जाए, वहां पे भी आप हमेशा इसको क्या रूल यूज करेंगे? 1 यूनिट की बात करेंगे। जैसे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज ये एक अमाउंट है ना बेटा। 10,000 अपने आप में तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन है तो ये एक ही अमाउंट ना,
ये जो यूनिट है वो तो एक ही है ना, तो 10,000 रुपीज जो 10,000 रुपए है वो एक बहुत बड़ा मूल्य है, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप इसके लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, यानी सिंगुलर का रूल यूज करेंगे। 5 किलोमीटर्स रूल तो हमारा यहाँ पे एस लग रहा है, यानी प्लूरल की फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर सिंगुलर लगाएंगे क्योंकि 5 किलोमीटर एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो सिंगुलर की फॉर्म आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं। 2 ईयर्स तो बहुत ज्यादा बड़ा टाइम है, तो 2 ईयर्स इज इनफ, 2 ईयर्स आर इनफ नहीं आएगा, इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये कुछ आपका छोटा सा मिनी टेस्ट है। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करके अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनके बेसिस पे ही आपकी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी बच्चे। अगर इसके अंदर से आपके 5 क्वेश्चंस ठीक होते हैं तो यू आर वेरी नाइस। अगर इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस ठीक होते हैं देन यू आर अगेन एवरेज पर्सन। अगर आप इन इतने सारे पढ़ाने के बाद भी 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे तो आपको इस वीडियो को दोबारा 2x की 3x की स्पीड पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा इंग्लिश ही एक ऐसा टूल है विच कैन मेक अस सक्सीड इन लाइफ। और अगर आप लोगों को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंग्लिश नहीं आती, मे बी यू आर लैकिंग समवेयर इन लाइफ। थैंक यू सो मच। तो आप इसको फटाफट से लिखिए अपने नोटबुक्स के अंदर और मुझे बताइए इसका क्या आंसर्स है, कमेंट्स में आप मुझे बताइए। एंड डेफिनेटली यू पीपल विल बी scoring more than 5, you people will be scoring more than 4 marks. Okay, चलिए। So at the end, this is our official WhatsApp group of Rise Academy. What I will suggest you guys is join the group of Rise Academy, in which I am providing the free of cost classes to all the students. In this group, guys, I share on daily basis, every hour, every second hour. There are so many very big updates. There are so many good materials for you to study. And definitely you people will be amazing after completion of all the videos and contents that I share in the group. Within 1 month, you people will not be able to recognize yourself. You will be a totally changed person if you will watch this video and follow each and everything whatever I share you in this video. And आप लोगों को एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जो भी बच्चे को लगता है कि उसकी इंग्लिश वीक है, आपने अगर ये मेरी सारी कंटेंट की वीडियोस देख ली, I challenge you. You will always speak very nicely. You will speak better than other people. So always make sure आप सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करते आ रहे हैं, आप सारी चीज़ों को एक नोट्स में लिखते हुए आ रहे हैं और आप उनको बार बार रिवाइज करते आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द हेल्प। एंड आप लोगों की तो हेल्प हुई है साथ साथ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सारे बच्चे इसको पढ़ लेना। लास्ट में एक हमारा मोटिवेशन कोट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। Always remember, guys, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So always dream big and focus on what you have to do in your daily life. That's all for today. Thank you so much, everyone. Keep rising with Rise Academy.